एक ऐसी कहानी आज बताने वाले हैं जिसने एक हैकर था, टीनेजर, उसने नासा, गूगल, फेसबुक सबको हैक किया था। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। डिजिटल दुनिया की कहानी अक्सर फिल्मों से ज़्यादा रोमांचक होती हैं। एक ऐसी ही असली कहानी एक टीनेज हैकर की, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर नेटवर्क कंपनियां गूगल, फेसबुक, यहाँ तक कि नासा को हैक करके पूरी साइबर सुरक्षा दुनिया को हिला कर रख दिया। यह कहानी सिर्फ तकनीकी चतुराई की नहीं, बल्कि जिज्ञासा, अहंकार, पछतावे, अंततः जिम्मेदारी सीखने की भी है। इसके नायक का नाम काइल ऑब्सक्योर माइल्स, लेकिन उसकी पहचान एक और नाम से ज़्यादा मशहूर हुई, ऑब्सक्योर। काइल माइल्स का जन्म और पालन पोषण मैरीलैंड, अमेरिका में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। छोटी उम्र से ही उसका दिमाग कंप्यूटर और इंटरनेट की दुनिया में खोया रहता था, जहां दूसरे बच्चे वीडियो गेम्स और काइन उन गेम्स को खेलते, काइन उन गेम्स को कैसे बनाया जाता है यह जानने में लगा रहता। उनकी जिज्ञासा सिर्फ इस्तेमाल तक सीमित नहीं थी, वह जानना चाहते थे कि चीज़ें अंदर से कैसे काम करती हैं। यही जिज्ञासा उनकी हैकिंग की यात्रा की पहली उड़ान बनी। उन्होंने ऑनलाइन फोरम्स, ट्यूटोरियल और चैट रूम में वक्त बिताना शुरू किया। यहाँ उसे ऑब्सक्योर नाम मिला। उसने बेसिक कोडिंग सीखी, नेटवर्किंग कैसे काम करती है यह समझा, सुरक्षा में चूक, वल्नरेबिलिटी ढूंढने का तरीका सीखा। शुरुआत छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट से हुई, लेकिन जल्द ही उसका लक्ष्य बड़ा होने लगा। उसके लिए यह एक पहेली सुलझाने जैसा था, जिसकी मुश्किलें पहेली उतना मज़ा। काइल ने जल्द ही सीख लिया कि किसी सिस्टम को हैक करने के लिए सबसे मजबूत ताला तोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। कई बार सबसे आसान रास्ता होता है सोशल इंजीनियरिंग। मैंने पहले भी बताया है, अगर मेरी वीडियो देखते हो तो, कि सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल ज़्यादातर हैकर्स बहुत ज़्यादा करते हैं और सबसे आसान तरीका भी हैकर्स को ये लगता है। तो कहानी पे वापस आते हैं, यानी कंप्यूटर को नहीं, इंसान को हैक करना सोशल इंजीनियरिंग है। इंसानी मनोवैज्ञानिक और इंसान का फ़ायदा उठाना। उसने एक आसान सी ट्रिक का काम करना शुरू किया। वह किसी भी बड़ी कंपनी के आईटी सपोर्ट स्टाफ का रोल अदा करता। उदाहरण के लिए, वह गूगल के एक कर्मचारी को फ़ोन करता और खुद को आंतरिक टेक सपोर्ट बताता। एक आत्मविश्वास आवाज़ में कहता, हेलो, मैं गूगल की सिक्योरिटी टीम से बोल रहा हूँ। हम आपके सिस्टम में ऑथराइज्ड एक्टिविटी देख रहे हैं। गूगल सुरक्षा के जांच के लिए हमें आपका पासवर्ड रीसेट करना है। क्या आप हमें वन टाइम पासवर्ड मतलब OTP दे सकते हैं? उसने गूगल कंपनी में कॉल किया और कॉन्फिडेंस से OTP रीसेट करने के लिए मांगा। आश्चर्य की बात यह है कि कई कर्मचारी जो अपने काम में माहिर थे, इस साधारण से झांसे में आ जाते हैं। वे सोचते हैं कंपनी की सुरक्षा में मदद कर रहे हैं और OTP जैसे संवेदनशील जानकारी को शेयर कर देते हैं। इसी तरह एक फ़ोन कॉल के जरिए काइल दुनिया की सबसे सुरक्षित कंपनियों के दरवाजे खोलने लगा। यह उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। साल 2009 और 10 का दौर था। काइल एक अनुभवी सोशल इंजीनियर बन चुका था। उसने अपना निशाना दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी गूगल को बनाया। गूगल पर हमला करना किसी अजेय किले पर चढ़ाई करने जैसा था, लेकिन काइल ने रास्ता ढूंढ लिया। उसने गूगल के कर्मचारी को टारगेट किया जो कॉर्पोरेट इंटरनेट पर काम करते थे। उसने एक फिशिंग वेबसाइट बनाई जो गूगल के आंतरिक लॉगिन पेज जैसी दिखती थी। फिर सोशल इंजीनियरिंग के जरिए उन्होंने कर्मचारी को इस नकली पेज पर लॉगिन करने के लिए प्रलोभन किया। जैसे ही किसी कर्मचारी ने अपना यूज़र नेम पासवर्ड
वह जानकारी सीधे फाइल काइल के पास पहुंच गई। एक बार आंतरिक सिस्टम में एंट्री मिलने के बाद उसने अपने एक्सेस को बढ़ाया। वह ईमेल सिस्टम, डॉक्यूमेंट स्टोर और यहाँ तक कि गूगल का सोर्स कोड रिपोजिटरी तक पहुँच गया। सोर्स कोड किसी भी सॉफ्टवेयर को दिल होता है जहाँ उसकी सभी गुप्त निर्देश लिखी होती हैं। इसे चुराना किसी कार कंपनी की सभी डिजाइन ब्लूप्रिंट चुराने जैसा था। काइल ने गूगल की कीमती सोर्स कोड अपने सर्वर पर डाउनलोड करना शुरू किया। गूगल पर सफलता से उत्साहित काइल ने अपना नेटवर्क बढ़ाया। उसने पाया कि एक बार आप किसी बड़ी कंपनी के सिस्टम में घुस गए तो दूसरी कंपनियों तक पहुंचना आसान हो जाता है, क्योंकि बड़ी टेक कंपनियां आपस में टेक डेटा और सर्विस शेयर करती हैं। एक कंपनी का कर्मचारी दूसरी कंपनी के टूल्स इस्तेमाल करता है। इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाते हुए काइल ने फेसबुक को टारगेट किया। गूगल के एक वेंडर कर्मचारी के अकाउंट का इस्तेमाल करके उसने फेसबुक के आंतरिक सिस्टम में एंट्री ली। वहाँ से उसने फेसबुक के कर्मचारी के व्यक्तिगत डेटा, कंपनी के संवेदनशील दस्तावेजों तक पहुँच बना ली। फिर बारी आई याहू की। काइल ने याहू के सोर्स कोड रिपोजिटरी को भी टारगेट किया। उसने सबसे बड़ी मात्रा में चुरा लिया। उसने ट्विटर के एक वरिष्ठ अधिकारी का अकाउंट हैक कर लिया, जिसमें ट्विटर का पर इंटरनल टूल्स तक उनकी पहुंच हो गई। इसकी लिस्ट में माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसी कंपनियां शामिल थीं। वह एक ऐसी छाया की तरह साइबर सुरक्षा में घूम रहा था और उसे रोक पाना मुश्किल था। लेकिन काइल का सबसे बड़ा साहसिक लक्ष्य अभी बाकी था। नासा, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का सिस्टम हैक करना सिर्फ एक टेक्निकल चैलेंज नहीं था, बल्कि एक प्रतीकात्मकता जीत थी। यह दुनिया को दिखाना था कि कोई सिस्टम सबसे सुरक्षित नहीं है। नासा का नेटवर्क बेहद जटिल सुरक्षित था, लेकिन काइल ने फिर भी अपनी पुरानी तकनीक सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया। उसने खुद को नासा के एक कॉन्ट्रैक्टर बताते हुए इंजीनियर से संपर्क किया। एक जटिल तकनीकी समस्या का हवाला देते हुए उसने उस इंजीनियर को एक मलेशियस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए राजी कर लिया। यह सॉफ्टवेयर एक बैकडोर था जिसने काइल को नासा के नेटवर्क में एंट्री दे दी। एक बार अंदर आने के बाद उसने नासा के सिस्टम पे घूमना शुरू किया। उसने जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के नेटवर्क तक पहुंच बना ली, जहां मंगल मिशन के गुप्त परियोजनाओं पर काम होता है। उसमें सेंसिटिव डॉक्यूमेंट, रिसर्च पेपर, तकनीकी डिजाइन चुरा लिए। यह वह क्षण था जब एक टीनेज हैकर ने अमेरिका के सबसे गुप्त संस्थानों में से एक की नाक के नीचे से डेटा को चुरा लिया। इतनी सारी सफलताओं के बाद काइल का अहंकार आसमान छूने लगा। वह खुद को अजेय मानने लगा, लेकिन हैकिंग की दुनिया में एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी कीमत पर पड़ सकती है। उसने अपने सर्वर पर चुराए हुए विशाल डेटा का बैकअप नहीं लिया। एक दिन उसके सर्वर में तकनीकी खराबी आ गई और कई सालों की मेहनत से चुराया गया गूगल और याहू का सोर्स कोड डिलीट हो गया। यह उसके लिए एक भारी झटका था। गुस्से और हताशा में उसने एक बड़ी गलती की। उसने गूगल के सिक्योरिटी इंजीनियर को ईमेल लिखा और बताया कि उनका सोर्स कोड चुरा चुका है, लेकिन वह डिलीट हो गया है। शायद वह मदद या सहानुभूति चाहता था, या सिर्फ शक्ति का एहसास करवाना चाहता था। यह ईमेल एक चिंगारी साबित हुई। गूगल ने तुरंत अपनी अंदरूनी जांच शुरू की। उन्होंने अपने लॉग्स खंगाले और पाया कि एक बाहरी व्यक्ति ने वास्तव में उनके सिस्टम में अनाधिकृत प्रवेश किया है। यहीं से ऑपरेशन ऑरोरा नामक एक बड़ी जांच शुरू हुई, जिसमें अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI भी शामिल हुई। FBI ने डिजिटल
इंटेंट को पीछा करना शुरू किया। वे उन आईपी एड्रेस, सर्वर लॉग्स, फिशिंग ईमेल्स की ट्रैक करने लगे जो काइल ने इस्तेमाल किए थे। काइल ने खुद को छिपाने के लिए प्रॉक्सी एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल किया था, लेकिन वह पूरी तरह गुमनाम नहीं रह सका। सबसे बड़ा सबूत था उसका घमंड। उसने हैकिंग फोरम्स और चैट रूम में अपनी उपलब्धियों के बारे में डींगें हाँकी थीं। वह ऑब्सक्योर के नाम से मशहूर हो गया था। एफबीआई के एजेंट इन्हीं ऑनलाइन हैकर समुदाय में छिपकर जानकारी जुटा रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने ऑब्सक्योर की असली पहचान, काइल मिल्स का पता मिल गया। एक सुबह जब काइल अपने घर के कमरे में सो रहा था, एफबीआई के एजेंटों ने दरवाज़ा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। उनके सारे कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव, फ़ोन जब्त कर लिए। 17 साल का एक किशोर जिसने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को चुनौती दी, अब कानून के सामने खड़ा था। मामला अदालत में पहुंचा। काइल पर गूगल, फेसबुक, नासा, अन्य कंपनियों के कंप्यूटर सिस्टम में अनाधिकृत प्रवेश, डेटा चोरी, धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगे। अमेरिकी कानून के तहत उसे दशकों की जेल हो सकती थी, लेकिन कहानी का यह एक मोड़ आया। गूगल और अन्य कंपनियों ने काइल की असाधारण प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने महसूस किया कि उसने अब उनकी सुरक्षा में मौजूद गहरी कमजोरियों का उजागर कर दिया है। कंपनी ने उन्हें सजा देने के बजाय सहयोग करने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने अदालत से कहा कि काइल की प्रतिभा को सकारात्मक दिशा में लगाया जाए। अदालत ने इस बात को माना। काइल को जेल नहीं बल्कि प्रोबेशन मिली। सजा के तौर पर उन्हें इन्हीं कंपनियों के लिए सुरक्षा शोधकर्ता के रूप में काम करना था। उसे उन्हीं सिस्टम के कमजोरियां ढूंढनी थी जिन्हें उसने कभी हैक किया था। यह एक दंड भी था और एक अवसर भी। आज काइल ऑब्सक्योर मिल्स एक प्रसिद्ध एथिकल हैकर और साइबर सुरक्षा सलाहकार है। उसने अपनी कहानी सार्वजनिक रूप से साझा की है ताकि युवा हैकर गलत रास्ते पर न जाएं। वह कंपनियों की सुरक्षा में सुधार करने में मदद कर सकता है। उसका मुख्य उद्देश्य आपकी वही। काइल ने याहू के सोर्स कोड रिपोर्ट